देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का है। स्टेटमेंट क्या है कि शुड द पॉलिटिकल पार्टी बी बैन। आर्गुमेंट क्या है, यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है। एंड सेकंड आर्गुमेंट क्या दिया हुआ है कि नो इट विल लीड टू एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि अगर आपने उनको बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को तो डेमोक्रेसी क्या होगी, एंड हो जाएगी। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो ओनली टू इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। पुपिल, कॉर्निया, रेटिना, विजन। तो ये देखिए विजन को छोड़ के ये तीन जो है ये क्या है, आई के पार्ट है। और ये विजन क्या है, आई का फंक्शन है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देन डी इज द राइट आंसर। थर्ड देखिए ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और देखते हैं इसको। ठीक है, सबकी आप नंबरिंग लिख लीजिए। ठीक है, यहीं पे ऊपर भी लिख सकते थे लेकिन अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सबकी अलग अलग नंबरिंग, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसकी नंबरिंग 20 है, ये 21 है, ये 23 है और ये 25 है। ठीक है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, देन +2 हो रहा है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो +1, +2 एंड +2। ठीक है, चलिए इसकी नंबरिंग क्या होगी, 14, 15, 17, 19, +1, +2, +2। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या होगी, 7, 8, 10 और 13। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, +2, +3। सब जगह आखिरी में +2 है। सीक्वेंस क्या है, +1, +2, +2। ठीक है, इन सभी तीन में ये हो रहा है और आखिरी वाले में क्या हो जा रहा है, +1, +2 एंड +3। तो ये जो है डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग एट अंकित, श्रुति सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो देखिए ये श्रुति हो गई। ठीक है, और ये अंकित हो गए। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये इसके फादर हो गए और इनके फादर ये हो गए। ठीक है, अब श्रुति का क्या रिलेशन है, तो ये देखिए क्या है, भाई बहन है। ठीक, हाउ इज अंकित रिलेटेड टू श्रुति, तो अंकित कैसे रिलेटेड है, भाई है, ब्रदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसमें एक चीज मिसिंग है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि दीपा की एज क्या है। ठीक है, ऑन अक्टूबर 2018। ठीक है, तो अब इसके लिए किसकी डाटा की जरूरत होगी, तो देखिए पहला दिया गया है कि दीपा इज 6 ईयर ओल्डर देन सिस्टर प्रभा। तो दीपा की एज कैसे मालूम चलेगी, 6+। ठीक है, उनकी सिस्टर की एज मालूम होनी चाहिए। तो पहला तो इनसफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि सिस्टर की एज नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रभा इज 29 ईयर यंगर देन हर ब्रदर। अब देखिए जो इनकी सिस्टर हैं वो 29 ईयर क्या है, यंगर है। तो मदर से 29 ईयर हम क्या करें, माइनस करें, तब फिर उनकी सिस्टर की एज मालूम चलेगी। तो ये भी क्या है, इनसफिशियंट है। अब मदर की भी एज मालूम होनी चाहिए और यहाँ पे एज मदर की दी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है डाटा की नीड होगी। ठीक है, दीपा की एज फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑल थ्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिपल की कोडिंग जो है ये दी गई हुई है और लाइफ की कोडिंग ये दी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है रिपल की कोडिंग क्या है, 613382। ठीक है, और लाइफ की कोडिंग क्या है, 8192। ठीक है, तो देखिए ई की कोडिंग क्या है, 2, यहाँ पे भी ई की कोडिंग क्या है, 2। ठीक है, आई की कोडिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आई की कोडिंग क्या है, 1। यहीं से आपके आंसर निकलेंगे। तो पिलर की कोडिंग क्या होगी, P3 होगा, आई का क्या होगा, 1 होगा, एल का क्या होगा, 88 होगा। ठीक है, 3188 है कहीं, 3188। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चूज द नेसेसरी फॉर द गिवन वर्ड स्विमिंग। देखिए स्विमिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, पानी होना चाहिए। ठीक है, लाइफ जैकेट नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, मेन क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 123 123 मीन्स ही इज टैलेंटेड। ठीक है, एंड 3456 मीन्स
टैलेंटेड पीपुल कैन अर्न मोर, ठीक है। और इसका भी मतलब दिया गया है, अर्न का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोडिंग देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए जरा सेम क्या है, 3 और 3 इसमें सेम है, और टैलेंटेड टैलेंटेड सेम है। तो 3 का फिक्स हो गया कि 3 का क्या मतलब है, टैलेंटेड, ठीक है। चलिए, तो आप जरा इसमें और इसमें देखिए, 4 5 6 और 4 5 6 इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैचिंग है, पीपुल अर्न मोर टू इंजॉय, ठीक है। और इसमें क्या है, पीपुल अर्न मोर, ठीक। अब आप देखिए इसमें से कोई कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नंबर 3 पे 3 लिखा हुआ है और टैलेंटेड भी नंबर 3 पोजीशन पे है। यहाँ 3 फर्स्ट में है, टैलेंटेड भी फर्स्ट में है। इसका मतलब पोजीशन वाइज जो है हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 4 5 6 है। अब आप देखिए 5, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर हुआ ना, क्या है ये, अन। और यहाँ पे 5 सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, अन। तो पोजीशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये अन की कोडिंग क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। चलिए, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। दिया गया कि एनी स्टूडेंट हु फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एग्जामिनेशन, ठीक है। Those who involved in unethical practice in examination shall be debarred. Examination system should be improved. ठीक है, केवल पहला वाला सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके कुछ कमेंट नहीं है, ठीक है, कि एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये डिबार्ड वाला जो है ये दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, कि उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जापान की कोडिंग दी गई है, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं +1 हो रहा है, ठीक है। फिर +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। सिंपल। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो भी ऑप्शन है सब में स्टार्टिंग में डी है। तो हम एक काम करते हैं कि केवल आखिरी वाला तो चेंज है ना, तो यहीं से कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे +1 होगा, +2 होगा, +3 +4 +5 +6। तो इसमें क्या करें, +6 कर दें। तो इसकी वैल्यू क्या है, 5। 5 + 6 11। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। तो के है कहीं आखिरी में, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, के आखिरी में है। सिंपल है, हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हेन के बच्चे को क्या कहते हैं, चिक। तो फ्रॉग के बच्चे को क्या कहेंगे, टैडपोल। सिंपल था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। इनके बीच में डिफरेंस +4 है, फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर क्या होगा, +2 होगा, देन 36। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the following question, the main statement is followed by 4 sentences. Select the pair of sentence that relate logically to the given sentence. Statement, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि either the employee have no confidence in the management or they are hostile by nature। इन दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है। ये 4 दिए गए हैं, जरा ऑप्शन से चेक करिए। पहला क्या है, 4 और 1। दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, ये नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट में, या उनका नेचर क्या है, हॉस्टाइल है। तो ये दोनों दे रखा है, दोनों में से जबकि कोई एक है और लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट देखिए क्या दिया है, दोनों हॉस्टाइल के बारे में दिया है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, तो डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या दिया गया है कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर इनका मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब इनका हॉस्टाइल नेचर नहीं होगा, ठीक है। तो 3 और 2, ठीक है, ये दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि अक्षय एंड अजय आर फ्रेंड स्टडिंग इन सेम क्लास। अजय कुड नॉट स्कोर एज मच मार्क्स एज अक्षय, since Ajay father took Ajay into task। ठीक है, अजय replied that there are so many like me in the class। Based on the information find the answer to the question। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है।
अच्छा रैंक 13 इन द क्लास वेयर 33 स्टूडेंट आर स्टडिंग, ठीक है। अच्छा की रैंक जो है टॉप से क्या है, ठीक है, ये 13 पोजीशन है, ठीक है, अच्छा की रैंक है ये। और टोटल 33 स्टूडेंट है। एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिलो अजय रैंक वाइज, ठीक है। अब देखिए अजय के नीचे 5 लड़के हैं, टोटल 33 हैं, और इनके नीचे 5 हैं। तो अजय की टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे कितने हैं, 5 है ना, 33 माइनस 5 28। तो अक्षय का जो है टॉप से 13, अजय का 28। इनके बीच में पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, 28 माइनस 13 और फिर -1 भी आप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ये -1 क्यों किया गया। आप ये बताइए कि सपोज कि ये किसी का रैंक थर्ड है और किसी का रैंक फिफ्थ है, ठीक है। अब पूछा गया कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप फिफ्थ माइनस थर्ड तो नहीं करेंगे ना, नहीं तो दो हो जाएंगे। जैसे सपोज कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये थर्ड रैंक हो गई, ये फिफ्थ रैंक हो गई। इसके बीच में कितने स्टूडेंट है, केवल एक ही है, ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ से माइनस करना होगा जिससे डबल काउंटिंग ना हो। सिंपल है। चलिए 14 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है आपको। देखिए ये इसमें टोटल 5 है, और ये देखिए जो है ये आपका फिर इस तरीके से ये रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट हुआ, और एक कम हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए फिर जो है ये फिर क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हो गया फिर, ठीक है, और नंबर कम नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एक नंबर कम हो गया, फिर ये जो है ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। फिर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। ये 4 है, ये देखिए टोटल 3 हो गया। अभी इसको क्या होना है, क्लॉकवाइज होना है, ठीक है। और नंबर कम नहीं होगा, क्लॉक में नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 3 वाला ये है ना, 3 कहाँ पे है, ए इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या डिफरेंट है। ये फ्लूट जो है ये माउथ के थ्रू बजाया जाएगा, एंड बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है ये हैंड के थ्रू है, ठीक है। तो फ्लूट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दिया गया ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए डिवाइड, पी डिवाइडेड बाई आर मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ बी, सॉरी पी इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक है। तो पी जो है ये आर की डॉटर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर प्लस एस मीन्स आर इज द फादर ऑफ एस। तो आर जो है एस के क्या है, फादर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस प्लस क्यू मीन्स एस इज द फादर ऑफ क्यू। तो एस जो है ये क्यू के क्या होंगे, फादर होंगे, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि क्या सही है। तो क्यू इज द आंट ऑफ पी, नहीं, पी इज द आंट ऑफ क्यू, ठीक है। ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। पी जो है ये क्या है, क्यू की आंट है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, कि वशिष्ठा स्टार्ट वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वशिष्ठा टर्न लेफ्ट, ठीक है। देखिए ठीक है, सन के रिवर्स में ये जा रही है ना, तो मान लेते हैं कि सनराइज का केस है, ठीक है, मॉर्निंग का केस है। तो सन किधर होगा, ईस्ट में होगा, तो ये रिवर्स जा रही है, तो ये वेस्ट साइड गई, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हो रही है, ठीक है, देन राइट हो रही है, ठीक है, एंड देन फिर लेफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक। या एक ये भी हो सकता है कि अगर इन केस रिवर्स जा रही है, ठीक है, ये तो सनराइज का केस हो गया, ठीक है। अब अगर सनसेट का होगा तो क्या होगा, यही जस्ट रिवर्स होगा, तो उस केस में क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो साउथ और नॉर्थ जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा केस भी बना देते हैं। सनसेट में क्या होगा, कि फिर सनसेट किधर होगा, वेस्ट में होगा। तो सपोज कीजिए ये कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है, ठीक। फिर ये लेफ्ट में जाना है ना इनको, फिर देखिए ये लेफ्ट हो गए, फिर कहाँ, राइट, फिर देखिए राइट, फिर कहाँ, लेफ्ट। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ नॉर्थ। तो आप केवल एक साइड का करिए, एक साइड का बनाइए, और जस्ट क्या होना है, उसका रिवर्स भी होना है। तो साउथ नॉर्थ इज द राइट आंसर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि दिया गया है कि कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, बिल्कुल सही है। एंड कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया भी जाता है, दोनों सही है। एंड क्या दिया गया है, कि हाँ दोनों ठीक है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, ये भी गलत है, ठीक है। बोथ
ए एंड आर ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ये नहीं होगा, ये डी इज द राइट आंसर। दोनों सही भी है और ये एक दूसरे का रीजन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि इन द गिवन फिगर इफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल आर ज्वाइंट बाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, देन कितने स्क्वायर इसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी सेंटर है ना, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब सारे सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो इसमें देखते हैं कि स्क्वायर कितने बनते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि ये टोटल 6 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। और एक इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, ग्रीन कलर ऐसे, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये 6 ऐसे हो गया, ये वाला पार्ट 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे, 8। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि देयर आर 4 ट्री, लेमन, कोकोनट, मैंगो एंड नीम, ठीक है, ईच एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, सभी कॉर्नर पे हैं। लिखा है कि वेल इज लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड केबिन एट अदर कॉर्नर। ठीक है, एक साइड पे जो है वेल है, तो यहाँ पे वेल हो गया, यहाँ पे केबिन हो गया, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे वेल है और कहाँ पे केबिन है। तो दोनों कंडीशन जो है हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या दिया गया कि लेमन एंड कोकोनट ट्री आर ऑन आइदर साइड ऑफ द गेट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ साइड अपोजिट टू द साइड स्ट्रीम ऑफ विच वेल एंड केबिन आर लोकेटेड। ठीक है, अब इधर वेल और केबिन है ना, तो इसके जस्ट रिवर्स वाले साइड में यहाँ पे गेट है। ठीक है, यहाँ पे गेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि लेमन और कोकोनट ट्री है ना आइदर साइड, तो या तो लेमन यहाँ हो सकता है या कोकोनट यहाँ हो सकता है, या लेमन और कोकोनट यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर दिया गया है कि द मैंगो ट्री इज नॉट द कॉर्नर वेयर केबिन इज लोकेटेड। तो मैंगो जो है केबिन के पास नहीं है, तो जहाँ पे वेल होगा यही मैंगो होगा, तो वेल के पास मैंगो होगा। अगर वेल यहाँ है तो मैंगो यहाँ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मैंगो ट्री इज नॉट लोकेटेड, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए अगर मैंगो, ठीक है, वेल के पास है, अब क्या रह जा रहा है, नीम बच रहा है, तो नीम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये लेमन और कोकोनट हो गया एक जगह, ये रिवर्स साइड में। ठीक है, वेल के पास मैंगो हो गया, तो केबिन के पास क्या होगा, नीम होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि डायगोनली अपोजिट जो है क्या होगा इसमें। तो मैंगो ट्री एंड वेल, तो ये देखिए मैंगो और वेल ये डायगोनली तो नहीं है, केबिन और नीम भी डायगोनली नहीं है, नीम एंड लेमन। ठीक है, अब देखिए ये नीम है और इसके रिवर्स में क्या है, लेमन, और इन केस अगर नीम यहाँ होगा तो लेमन यहाँ होगा, ये कंडीशन सही है। कोकोनट और लेमन, तो ये तो दोनों साथ में है। ठीक है, एक ही साइड में है ना, या तो अगर लेमन यहाँ होगा तो कोकोनट यहाँ होगा। ठीक है, डायगोनली तो नहीं होंगे ना, तो डायगोनल सिर्फ क्या रिलेशन बन सकता है, ऑप्शन सी। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये इसका जस्ट वाटर इमेज है। ठीक है, जस्ट रिवर्स वाटर इमेज है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये। ठीक है, दोनों एक साइड है ना, तो ये वाटर इमेज आपका हो जाएगा, and ये वन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड पी, तो देखिए ये एक्स हो गया। ठीक है, ये ब्रदर है किसका, वाई और पी का। ठीक है, जेड इज द मदर ऑफ वाई, तो जेड जो है ये मदर हो गई। ठीक है, एंड क्यू इज द फादर ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्यू जो है ये फादर ऑफ एक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पूछा गया कि क्या इसमें से डेफिनेटली जो है ट्रू नहीं है। तो वाई इज द ब्रदर ऑफ पी, ये ठीक है। जेड इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो जेड जो है क्यू की वाइफ है। ठीक है, ये भी ठीक है।
एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स जो है जेड का लड़का है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स इज द फादर ऑफ पी, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू क्या नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। कप लिव बर्ड, ठीक है, देखिए लिव के थ्रू ही हम कुछ भी पीते हैं कप से, ठीक है। तो बर्ड क्या करती है कि बीक के थ्रू ही जो है ये ग्रास कलेक्ट करती है, कुछ भी खाती है, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ये देखिए ये 2 से 1 हो गया, ठीक है, ये 1 से 1/2 हो गया, इसका मतलब डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, फिर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, 1/4, यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाई टू, तो 1/8 इज द राइट आंसर, सिंपल था। टोटल 4 to 5 क्वेश्चन जो है ये आपके सीरीज के क्वेश्चन थे, ठीक है, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। और डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थे, 2 फिगर थे व्हाट नेक्स्ट वाले में, इसमें स्क्वायर काउंट करना था आपको, ठीक है। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट के 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, ठीक है, पेपर सिंपल था। एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक रैंकिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज सब कंबाइन करके मैक्सिमम 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। ऑड वन आउट, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे टोटल। तो टोटल 5 ईयर के पेपर जो है आप मिनिमम सॉल्व करिए, सभी पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक शेयर किया हुआ है।